हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, पिछला क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे चैप्टर 1 का 1.1। आज हम लोग 1.2 करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है लेकिन आते हैं यहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, तीन क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उतना दिक्कत नहीं करेगा, बस धीरे धीरे समझना है। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, उसी को करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यदि हम लोग क्या कर देते हैं ना, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, एजम्पशन में मान लेते हैं कि रेशनल है। अगर रेशनल करते हैं और एजम्पशन हमारा गलत हो जाता है तो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये स्वतः इरेशनल में तब्दील हो जाएगा। तो करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग क्या मानते हैं, देखिए लेट एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, तो जब रेशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में हो या A/B के फॉर्म में होगा। तो क्या करेंगे, नाउ √5 इज इक्वल टू A/B। बढ़िया से लिखते हैं A/B। ठीक है, A/B यहाँ पर क्या होगा, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब हम समझा देते हैं को प्राइम क्या है। ठीक है, वैसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 होगा, जैसे मान लो 2 और 3, ये दोनों का कॉमन फैक्टर अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, वो दोनों नंबर क्या है, आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो यही हम लोग लेंगे, A एंड B क्या है, को प्राइम है। इतना तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, B √5 इज इक्वल टू A। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देने पर क्या आ जाएगा, B √5, इसको भी स्क्वायर कर दो, इधर A का भी स्क्वायर कर दो। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5B² इज इक्वल टू A²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि 5 क्या कर रहा है, A को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A² को, तो 5 डिवाइड्स A²। सेंस 5, चूंकि 5 क्या कर रहा है, एक A² को डिवाइड कर, कैसे करेगा सो देखिए। मान लो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है, क्या हो जाएगा, 15 है। ये एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। 3 की जगह क्या है, B² है, और 5 की जगह 15 की जगह A² है। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है कि 5 का 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी 5 किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड होगा, तभी क्या आ जाएगा हमारा, 3 आएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, A। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर 5 डिवाइड्स है तो 5, इसी तरह से हम लोग लेंगे 5 डिवाइड्स, या पहले क्या था, 5 डिवाइड्स A²। अभी क्या होगा, 5 डिवाइड्स A ऑल्सो। देयरफॉर यहाँ सेंस। ठीक है, कैसे होगा सब बता देते हैं। यहाँ पर अगर
ए 5 जो है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए होगा, ए इंटू ए होता है, ठीक है। 5b² अगर चलो यहाँ ठीक से लिख देते हैं, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर है। अगर हम लोग केवल b² ले लेते हैं इधर से, तो ए इधर देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 5, तो 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर का डिवाइड्स में है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए डिवाइड 5, तो ए भी क्या हो जाएगा 5 के 5 क्या ए का भी डिवाइड में है, समझ में आया यहाँ तक। ए स्क्वायर अगर 5 के डिवाइड में है तो ए भी 5 के डिवाइड में होगा, ठीक है। इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर ऑल्सो 5 डिवाइड्स ए। यहाँ पर दिक्कत होता है लिखने में। अब मान लो बच्चा लोग लिख भी देता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि लिखे कैसे, बस याद कर लेगा। तो ऐसे ठीक है, याद करना अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से समझ जाएंगे ताकि इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन आगे आए तो उसको हम लोग अच्छा से बना सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहां से हम करते हैं, नाउ जिस तरह 5 डिवाइड्स ए है, तो 5 का मल्टीपल में कुछ भी नंबर होगा तो ए उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट में 5c इज इक्वल टू ए ले लेंगे। यहाँ पर c क्या है, c इज एनी इंटीजर्स, ठीक है। 5 जो है डिवाइड्स ए है, यानी कि 5 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा, कोई भी वेरिएबल आएगा तो ए के इक्वल में आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी आधार पर हम लोग क्या लिख दिए, 5 के मल्टीपल में c दे दिए इक्वल टू ए, ठीक है। कोई भी यहाँ पर वेरिएबल दे सकते हैं, इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, नाउ पुटिंग a is equal to 5c in इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू का हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तब क्या आता है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये देखिए क्या हो जाएगा, हाँ इधर तो 5b² हो जाएगा, इक्वेशन 2 अगर उतारते हैं तो 5b² और a यहाँ पर a की जगह में क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा, ठीक है। तो a की जगह में क्या होगा 5c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5b² हो गया, इधर 5 5 जा 25 और ये c², इधर से काट देंगे 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा 5c², ये हमारा आ गया। सेम है इसी तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि 5 डिवाइड्स b² since 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी तरह है, अगर 5 जो है b को डिवाइड b² को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान देना है, 5 डिवाइड्स a और 5 डिवाइड्स b, इसका मतलब क्या है कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, ठीक है। ये समझ में आ गया, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हम लोग क्या किए थे कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर है, ये 5 क्या है प्राइम नंबर।
और हम लोग ए और बी को क्या माने थे हम लोग, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बट वी एज्यूम ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, हेयर दिस contradiction by assuming that root 5 is rational, root 5 is रेशनल। मतलब जो हम माने थे कि ये रूट 5 इज रेशनल, इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। ठीक है, कि 5 दोनों ए और बी का यहाँ पर आ रहा है, 5 एक कॉमन फैक्टर और ये 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या माने थे, ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे हेंस रूट 5 इज, जब ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रूव्ड। यहां तक समझ में आया? और एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, लेट द एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। रेशनल हम लोग एज्यूम कर लिया कि अगर रेशनल में दिक्कत हो जाता है, रेशनल अगर वो नहीं होता है तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने वाला बात है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, रूट 5 जब रेशनल बोले तो ए बाई बी के फॉर्म में होगा, पिछला क्लास में हम आपको बताए थे। तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी इंटू रूट 5 इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आपको क्या बताएं कि 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है, तो चूँकि सिंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 5 डिवाइड करेगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देके बता दिए था आप लोग को, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 वाला। तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। सेकेंड में हम लोग आएंगे यहाँ पर, ए जो है 5 में कोई भी वेरिएबल मल्टीपल होता है तभी तो क्या होता है, ए को वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 क्या कर रहा है, किसी भी मल्टीपल वेरिएबल से अगर हम लोग मल्टीप्लाई होता है तो वो ए से डिवाइड्स होता है। इसको यही चीज़ समझना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि 5 कोई भी नंबर वेरिएबल, तो सी ले लेते हैं, सी कोई इंटीजर ले लेते हैं जो मल्टीपल हो रहा है, इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसी एजम्पशन में हम लोग लेके चलेंगे, सी इज एनी इंटीजर, यही मान के चलेंगे। तो पुटिंग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 ले लिए, अब ए का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं हम लोग। उसको करने पर क्या कैलकुलेशन में आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। सेम एज यहाँ करेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ऑल्सो बी। तो जब देखो 5 डिवाइड कर रहा है बी को भी और 5 डिवाइड कर रहा है ए को भी, इसका मतलब क्या है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। ठीक है, कॉमन फैक्टर वही बोलता है जो दोनों को डिवाइड करता है। बट वी एज्यूम ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, हम लोग एज्यूम किए थे कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, लेकिन हमारे यहाँ निकला क्या है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर निकल गया जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दूराभास हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, हेयर दिस कॉन्ट्रडिक्शन बी बाय एज्यूमिंग दैट रूट 5 इज रेशनल। हम लोग जो माने थे कि ये रेशनल नंबर, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस रूट 5 इज अ रेशनल। इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर नहीं आया तो फिर से बता देंगे, अगला क्लास में आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। ठीक, देखो सेकेंड नंबर है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। उसी तरह हम लोग करेंगे। ठीक है,
शुरू जो था, पहला समझ गए हैं, दूसरा तीसरा उसी तरह करेंगे हम लोग। उसी तरह क्या मान लेंगे यहाँ पर, उल्टा में चलेंगे उसी तरह, ठीक है। पहले इसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, फिर अगर वो हमारा एजम्पशन गलत हो जाता तो स्वतः अपने आप क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उसी प्रोसेस में चलेंगे हम लोग, ठीक है। लेट एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। तो जब रेशनल होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। b क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर हम लोग, या इसको इधर नहीं करते। हमको क्या निकालना है, फाइनली √5 को एक तरफ रखना है, बाकी सारे दूसरे जो भी मटेरियल है उसको क्या हो जाएंगे, दाहिनी ओर रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड केवल क्या रहेगा, √5, क्योंकि रेशनल नंबर पूछा है, और बाकी सब चीज़ इधर आ चला जाएगा। तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, a/b माइनस क्या हो जाएगा 3, ये इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग को पता ही होगा, पिछला क्लास हम लोग पढ़े होंगे, तब देखेंगे कि √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों पार्ट से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो डिवाइड होने का मतलब क्या, 1/2 इधर हो जाएगा आगे ये, और इधर क्या बच जाएगा, a/b। अच्छा फिर से लिख देते हैं इसको, थोड़ा सट गया ये, 2√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये 5 बच गया इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 a/b - 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/2b - 3/2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, ये a/2b हो गया चाहे 3/2, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। a/2b एक रेशनल नंबर थे, हम लोग लिखेंगे चूँकि a/b हम लोग माने हैं ना, a/b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है। a/b रेशनल नंबर नहीं, a/b इज रेशनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a/2b इज ऑल्सो रेशनल, सेम एज 3/2 इज ऑल्सो अ रेशनल, ठीक है। a/2 भी रेशनल है, तो 3/2 तो ऑलरेडी एक रेशनल है ये, ठीक है, पिछला क्लास में हम बताए हैं, ठीक है। अब चूंकि a/2b भी एक रेशनल है और 3/2 भी रेशनल है, तो और ये इसके √5 के बराबर है, तो √5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। सो इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज ऑल्सो रेशनल, बट हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, ये क्या हो जाएगा, ये
root 5 is also rational, but we know that, हम लोग क्या जानते हैं कि रूट 5 क्या है, रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग पढ़े हैं रूट 5 क्या है, इरेशनल, लेकिन हमारा कहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर रूट 5 रेशनल है। तो दोनों क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया दोनों पार्ट में। तो हम लोग लिखेंगे हेयर दिस contradiction arises assuming that 3 plus 2 root 2 is रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब पैदा हुआ, जब हम लोग क्या एज्यूम किए थे, 3 plus 2 root 5, 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। हेंस जब ये कॉन्ट्राडिक्शन कब पैदा हुआ, जब हम लोग माने थे क्या ये रेशनल है। तो जब रेशनल में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा अब इरेशनल। सो 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग फिर से कर लेते हैं, क्या प्रूव करना था हमको, 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। हम लोग क्या मान लिए, लेट एज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 इज रेशनल मान लिए। ठीक है, पहले रेशनल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब रेशनल मान लिए तो सिंस 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू a/b, रेशनल है तो a/b के फॉर्म में होगा, where a and b are integers but where b is not equal to 0। कैलकुलेशन करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, 2 root 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। ठीक है, तो रूट 5 बच गया इधर, सॉरी 2 को फिर इधर ले जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। तो डिवाइड ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। करने पर कैलकुलेशन क्या आ गया, रूट 5 इज इक्वल टू a/2b माइनस 3/2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि a/2b इज रेशनल, ये एक रेशनल है, और 3/2 भी एक रेशनल नंबर रेशनल है। ठीक है, सेम एज 3/2 इज ऑल्सो रेशनल। तो जब ये दोनों रेशनल है तो इसका कैलकुलेशन से जो भी आएगा ऑलरेडी एक रेशनल के बराबर होगा, यानी कि रूट 5 इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, एक रेशनल हो जाएगा। यहाँ पर मिट गया। So from equation 1 root 5 is also rational, but we know that root 5 is irrational। हम लोग जानते हैं कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। रूट में जो भी रहता है वो इरेशनल होता है, ये प्रूफ किया हुआ है पिछला क्वेश्चन में। हेयर दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज एज्यूमिंग दैट, हम ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया जब हम लोग माने क्या, 3 plus 2 root 5 इज रेशनल। रेशनल माने थे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को क्रिएट हो गया। हेंस जब रेशनल मानने में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी इरेशनल हो जाएगा। हेंस 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। ये आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखो ये तीसरा नंबर है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट में क्या है, 1/√2, सेकंड में क्या है 7√5, थर्ड में क्या है 6 plus √2। एक बना देंगे ये, तो इससे पहले वाला जो बनाया उसी तरह से थोड़ा सा हिंट दे देंगे ये लोग को, बाकी एक हम बना देंगे। ठीक है, पहले एक बना लेते हैं, हिंट्स दे देंगे, बाकी आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में पूछिएगा, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, उसी तरह है, इसको क्या बताना है कि इरेशनल है। हम लोग प्रूफ करेंगे, लेट assume that 1/√2
1/√2 इज रेशनल। ठीक है, ये हम लोग क्या मान लें कि रेशनल है। रेशनल मान लिया तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू a/b। उसी तरह लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं। हमको केवल जब भी इस तरह का है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर कि करना क्या है कि लेफ्ट साइड में केवल रूट वाला पोर्शन रखना है, बाकी को राइट में ले जाना है। ठीक है, तो ये इधर उधर करने में दिक्कत है, इसको ही हम लोग पलट देंगे, दोनों पलट जाएगा। एक साइड लेफ्ट वाला अगर टर्न होगा तो राइट वाला भी अपोजिट टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2। तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा b/a। ये क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन दे देते हैं 1। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट a/b इज क्या है, रेशनल। ये हम लोग को पता है कि कोई p/q बोलो चाहे a/b बोलो, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल। तो जब ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, b/a इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, ये हो गया। तो जब ये पार्ट्स को हम रेशनल बता दिए तो इससे इक्वल जो भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर बना देता है, अच्छा यहीं कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, √2 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, एक चूँकि राइट साइड वाला रेशनल होगा, रेशनल के बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, रेशनल के बराबर होगा। ठीक है, बट हम लोग को ये भी पता है, वी नो दैट, बुक्स में जो थ्योरम दिया उसके आधार पर हम लोग को ये भी पता है, क्या पता है कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन फिर हो गया। यहाँ क्या बोला, √2 रेशनल, लेकिन तुरंत हमको क्या पता है कि √2 के इरेशनल। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग लिखे तो वही लिखेंगे, हेयर दिस contradiction arises by assuming, क्या हम लोग एज्यूम किए थे, 1/√2 इज रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया जब हम लोग क्या माने थे, √2 क्या है, रेशनल। ठीक है, हेंस सो क्या हो जाएगा, जब 1/√2 को रेशनल मानने से कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था, तो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा से लिख देते हैं 1/, थोड़ा सा राइटिंग मेरा बहुत अच्छा है ठीक है, तो 1/√2 इज इरेशनल। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। सेम है, जो पहला क्वेश्चन बताया तो उसी तरह दूसरा ही बनेगा, तीसरा ही बनेगा। एक समझ जाएंगे तो बाकी सब अपने आप समझ, दिक्कत दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, जैसे जैसे बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन था, 7√5 था, 7√5। ये समझ में आ गया। अगर आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, दोबारा बताने का तो ज़रूरत नहीं है, जो सेकंड क्वेश्चन था उसी तरह थर्ड भी है। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास हम लोग चलेंगे। छोटी छोटी एक चीज़ हम बता देना चाह रहे हैं आप लोग को कि
जो भी सीखेंगे बेसिक से सीखेंगे, और ऐसा सीखेंगे कि दोबारा ज़रूरत ना पड़े। हम लोग छोटा छोटा, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि वैसे व्यक्ति को, वैसा विद्यार्थी को हमको समझाना है जिसको क्लास में ना समझ में आता हो, भीड़ में नहीं समझ में आता हो, ठीक है, उसको हम समझाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा, एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार बताएंगे आप लोग को, लेकिन आप उसको पूछने के लिए तैयार रहिएगा, पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में पूछिएगा, फिर वो वीडियो हम बना देंगे आप लोग के लिए, और आसान तरीके से और लो लेवल में जाके बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को मेहनत करना है, अच्छी तरह से मेहनत करना है। नहीं मेहनत कीजिएगा तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो भी विफल हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया? इतना समझ लीजिए कि हम लोग बेसिक से ही चलेंगे। छोटे केवल ये पहला चैप्टर नहीं, हम साइंस भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, साइंस में फिजिक्स और मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और अभी 10th का ले रहे हैं, अगर आपके छोटे भाई बहन 9, 8, 7 में भी हैं तो हम वो क्लास भी शुरू करेंगे। आइए पहले 10th का 2-3 चैप्टर ले लेते हैं मैथ का, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाएंगे, बेसिक से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ज्ञान भी लेना है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है, बनाना है, जो कि एग्जाम में आता है, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।